almost 75% of the people who are on the deathbed, they have only one regret, and that is कि यार काश मैं ये कर लेता. हे गाइस, क्या हाल चाल है? क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता था कि बचपन में आपको लगता था कि आप दुनिया के सबसे हसीन इंसान हैं? क्योंकि मेरे साथ तो होता था, मेरे साथ तो बड़ी देर तक होता रहा है, आज भी होता है. एनीवे, आज इतना नहीं होता और उसकी एक रीज़न है, और वो है बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ. तो भाई मेरी कहानी तो ये थी कि मुझे लगता था कि मुझसे ज़्यादा बेहतर लुकिंग बंदा दुनिया में होगा ही नहीं. देयर वाज अ टाइम व्हेन मुझे शाहिद कपूर से मिलाया जाता था. यस, दैट्स ट्रू. और मुझे लगता था कि नहीं यार, ये तो मिस है, मैं बेहतर हूँ उससे. और अभी रिसेंटली मुझे कल परसों ही मेरे कोलीग ने कहा है कि भाई आप वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है स्मिथ, उससे मिलते हैं. और जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो हल्का सा लाफ्टर आया दिल में, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा. मेरे दिल में ये आया कि यार मैं इससे शायद बेहतर हूँ, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए. और इस पॉइंट पे मैं कैसे आया आई डोंट नो, लेकिन आई थिंक ये शायद ग्रोथ है, जो हर ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो मेरी भी हुई, और अब मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता. मतलब अभी कुछ दिन पहले ही मैं शूट कर रहा था एक एपिसोड दिल है पाकिस्तानी का, डिस्कवर पाकिस्तान के लिए. और वहाँ हमने एक यंगस्टर का इंटरव्यू किया. तो हमारी जो टर्किश होस्ट हैं, उन्होंने उनको देख के बोला कि आप मुझे टर्किश लग रहे हैं. तो उसने आगे से कहा थैंक यू. तो जो थैंक यू है ना, मुझे नहीं समझ आया कि उसने क्यों कहा. तुम्हें अगर किसी ने टर्किश कह दी तो तुम खुश हो जाओगे. इट डिड नॉट मेक मच सेंस टू मी. सो व्हाट आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू इज़ कि बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है. और वो आप ओवरनाइट नहीं अचीव कर पाते. बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेने पड़ते हैं, और फिर जाके आप उस पॉइंट पे पहुंचते हो जहां आपको पता चलता है कि यार हाँ, ये मैं हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. और जब वो पॉइंट आप अचीव कर लेते हो ना अपनी ज़िंदगी में, तो आप बहुत ईजी हो जाते हो. तो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. फॉर एग्जांपल, आप अगर अमीर नहीं हो और आप अमीरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हो, या आप कोशिश कर रहे हो कोप अप करने की, तो दैट मीन्स यू आर नॉट बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ. ट्रू टू योर सेल्फ ये है कि भाई आपको पता है कि आप गरीब हो, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट. यू हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड यू नीड टू मेक चेंजेस टू योर लाइफ उस तरह से जिस तरह से आप वो चीज़ अचीव कर पाओ जो आप करना चाहते हो, या जिस तरह आप कंफर्टेबल हो सकोगे. और इसी तरह आप इवॉल्व करते हो, हम सब इवॉल्व करते हैं. मेरा अगर जर्नी देखा जाए तो मैं हैरान हो जाता हूँ. तो स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड आई वॉज इनटू आर्ट्स. आई लाइक्ड पेंटिंग, आई लाइक टू, वो ट्रेस पेपर होता था तो ट्रेस करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था. उसके साथ साथ आई फाउंड इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स. देन देयर वाज अ टाइम मुझे कंप्यूटर बड़ी जल्दी मिल गया था. मैं कंप्यूटर पर बैठा होता था और मेरे माँ बाप समझते थे कि मैं बड़ा कोई साइंटिफिक काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं गेम्स खेलता था. बट विद दैट एक्सपीरियंस आई लर्नड अ लॉट, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस जब कंप्यूटर साइंसेस पढ़ाए गए तो मुझे पता था माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है. काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता था, मुझे पता था. देन आई वॉज इनटू जिमनास्टिक्स. या आज जो मैं जिम बड़े शौक से करता हूँ ना, उसकी वो रूट कॉज ये है कि जिमनास्ट था मैं बचपन में. मतलब वो आग के गोले से कूद जाना एंड स्टफ लाइक दैट, समरसॉल्ट, बैक फ्लिप, all that stuff. I used to do that. और फिर क्या हुआ, I went to Karachi when I was 11-12 and I saw a person playing a guitar. तो वहाँ से मुझे बहुत इंस्पिरेशन हुई कि यार ये भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है, गिटार आना चाहिए. सो मेरी जो एवोल्यूशन थी वो इस तरह से हुई. एंड देन आई फाउंड इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. आई यूज्ड टू प्ले गिटार्स. आई हैड अ बैंड.
मेरा ख्याल है कईयों को नहीं पता होगा, आई यूज्ड टू प्ले। और फिर आई वेंट टू कनाडा बिजनेस स्टडीज़ के लिए। कैन यू इमेजिन me sitting here doing a 5-minute show and vlogs? I went to abroad to study business, and then when I came back I got into filmmaking. So deep down inside कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो आर्टिस्ट शायद था, या मेरा पैशन फॉर आर्ट्स वो थोड़ा ऊपर था, जिसकी वजह से मैं फिल्म में घुसा और फिर मैंने बड़ा पैशनेटली किया और आज मैं वीडियो प्रोडक्शन कर रहा हूँ एंड ऑल दैट। सो दिस इज़ हाउ यू इवॉल्व। और जो लोग इवॉल्व नहीं करते वो भी खुश रहते होंगे आई एम श्योर, लेकिन आई डोंट नो हाउ दे सर्वाइव, आई डोंट अंडरस्टैंड इट। मतलब इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। अगर एक पौधा है तो वो कुछ अरसे बाद बड़ा हो जाएगा, उसकी शक्ल बदल जाएगी। सो इट वर्क्स लाइक दैट, इट शुड वर्क लाइक दैट। अगर एक बच्चा पैदा होता है तो वो बड़ा जब होगा तो वो कुछ और दिखेगा। सो दैट इज़ नेसेसरी इन माई ओपिनियन। आप डिफरेंट एक्सपीरियंसेस कर करके आप उस पॉइंट पे पहुंचते हो जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि यार ये मेरे पैशन हैं, ये मुझे परस्यू करना है, एंड इट्स नेवर टू लेट। KFC का जो बाबा जी हैं वो यही तो कहते हैं कि इट्स नेवर टू लेट। आई थिंक उन्होंने 60s में ही फाइनली गॉट द अपॉर्चुनिटी टू प्लान दैट चिकन थिंग। आज KFC हम सब बड़े शौक से खाते हैं। 60 से पहले तक वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे बेचारे वो अंकल। तो इट्स नेवर टू लेट। और एवोल्यूशन बेहतरीन तब रहती है जब आपके अंदर फियर ना हो। लाइक आई ऑलवेज से, फियर ऑफ रिजेक्शन, ये जो है ना ये आपको बहुत रोकती है। अगर मुझे फियर ऑफ रिजेक्शन होती तो मैं गिटार पकड़ता ही ना हो, लोग क्या सोचेंगे यार मुझसे तो बज नहीं रहा हो, नहीं मुझसे नहीं हो सकता, नो वे इन हेल। अगर मुझे फियर ऑफ रिजेक्शन होती मैं द 5-minute शो शुरू करता ही ना, मैं होस्ट थोड़ी था। लेकिन द डेली शो देखा मैंने कहा यार ये होना चाहिए ऐसा कुछ, इट्स अ मस्ट, एंड आई डिड दैट। आई डिड नॉट केयर एंड पीपल लाइक्ड इट। आज मैं बैठा हूँ उसी प्लेटफॉर्म में एंड आई एम डूइंग न्यू थिंग्स ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। ये जो मैं बैठ के बोल रहा हूँ ना इतने कॉन्फिडेंस से, ये इसलिए मेरे अंदर आया क्योंकि मैंने द 5-minute शो शुरू किया था। क्योंकि भाई ज़िंदगी एक है, यू नीड टू टेक चांसेस, यू नीड टू टेक रिस्क्स। फियर ऑफ रिजेक्शन जो है ना उसको पकड़ के फेंक दें फ़ौरन, तभी आप अपने उस पैशन तक पहुँच पाएंगे। अगर डरते रहेंगे तो फिर तो बैठ जाएंगे आप एक जगह पे, फिर तो बात नहीं बनेगी। ऑलमोस्ट 75% ऑफ द पीपल हु आर ऑन द डेथ बेड दे हैव ओनली वन रिग्रेट, एंड दैट इज़ कि यार काश मैं ये कर लेता, काश मैं अपनी ज़िंदगी में ये कर लेता। तो जो काश है ना उसको अभी फिगर आउट कर लें, वो फेंक दें साइड में। मैं बता रहा हूँ, डोंट नीड दैट काश इन योर लाइफ। तो इसलिए दो चीज़ें हैं, एक तो बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। अगर फुटबॉल खेलते हो और आगे स्ट्राइकर बन के खेलना चाहते हो और अच्छा नहीं खेल रहे तो तुम अच्छे स्ट्राइकर नहीं हो। यू नीड टू एक्सेप्ट दैट एंड चेंज योर पोजीशन इमीडिएटली। अगर गेमिंग करते हो, फीफा फॉर एग्जांपल मैं बड़ी शौक से खेलता हूँ, और अगर तुम हारी जा रहे हो तो तपो मत, गुस्सा मत करो, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है यार वो दूसरा बंदा तुमसे बेहतर है, इट्स ओके, एंजॉय, मूव ऑन। लेकिन यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव योर स्किल। और जहाँ तक एवोल्यूशन की बात है तो आई यूज टू हेट F1 मोर देन एनीथिंग। फुटबॉल के मैच लगने होते थे और F1 की रेस लगी होती थी और मैं कहता था यार क्या गाड़ियाँ आगे पीछे घूम रही हैं, एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी जाई जा रही है, डिफरेंट एंगल से बस आप देख रहे हो, एक लूप लगा हुआ है। एंड टुडे आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ F1. So that is evolution. So that's it for today. I hope I have made a little sense that could help you guys. ये था आज का ख्याल. I thought of sharing with you guys.